गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे थे, ठीक है। और भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो आज हम लोग क्लास में सीखेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन से मैट्रिक्स देखे थे एक बार रिमेंबर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। पहला मैट्रिक्स था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद था स्क्वायर मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड इसके अलावा हम लोग यूनिट मैट्रिक्स सीखे थे, ठीक है, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि जितने भी एलिमेंट्स और एंट्रीज होते थे उसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जो होती थी, सारे जो नंबर्स होते थे वो क्या होते थे? 1 होते थे। चाहे A1 1 हो, A1 2 हो, A2 1 हो, A2 2, सारे की वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके थे। और आज का जो टाइप्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? यह एक तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। दिया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब होता है कि ये जो डायगोनली होगा ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। यानी इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे ये हो गया, या मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, और इसके जितने भी एलिमेंट बचेंगे ये डायगोनल के अलावा, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा वो क्या हो जाएंगे? इसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। अब अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है? इसमें क्या होता है? एनी डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए स्केलर से के इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मान लीजिए कि इसमें भी क्या बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं, तो इसको जीरो कर लेते हैं, ठीक है। ये और क्या होता है कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं इसकी वैल्यू जो मान लीजिए के की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो ये 5 हो जाएंगे। ये सब के सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एलिमेंट्स। ये सब जितने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है AIJ, तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ़ AIJ इज इक्वल टू 0, I इज नॉट इक्वल टू J, एंड ये क्या हो जाएगा? इफ़ I इज इक्वल टू J होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके आगे नेक्स्ट मैट्रिक्स जो आता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है एनी डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है कि 1 हो। क्या हो? 1 हो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई आई और IN होता है, ठीक है। इसका मतलब अब हम लोग आसानी से समझते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग I4 बनाते हैं जिसे यहाँ IN से डिनोट करते हैं, तो n की वैल्यू मान लीजिए हम 4 रखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डायगोनली 1 1 1 रख दिए, ठीक है। उसके बाद सारे एलिमेंट्स क्या कर देंगे हम लोग? 0 कर देंगे, 0 0 0। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इसका हम लोग इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं या जो भी निकालते हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? कौन सी मैट्रिक्स आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, जिसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए J एलिमेंट और IJth एलिमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज अगर निकालते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है A⁻T से डिनोट करते हैं। अगर ये निकालते हैं हम लोग तो इसकी वैल्यू अगर A के बराबर यानी दी हुई मैट्रिक्स है उसके बराबर होती है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालना हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ये भी हम बता देंगे। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए
कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 2 3 2 3 4, ये हो गया 3 4। तो इसमें क्या होता है कि अगर ए ट्रांसपोज या इसको ए डैश भी बोलते हैं निकालते हैं मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 2 3, इसको इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 2 3 4 5 4, इसको कर देंगे 3 4 5। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए मैट्रिक्स यानी दी गई हुई मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किस मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आता है कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी इसमें क्या होता है कि जो ए के पावर टी जो होती है यानी ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू होती है वो माइनस ए दी गई हुई मैट्रिक्स के माइनस वैल्यू के बराबर होती है। मान लीजिए ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, नए मैट्रिक्स देखते हैं। ए की वैल्यू मान लीजिए ए मैट्रिक्स की इतनी दी गई है, ठीक है, तो इसकी माइनस ए की पहले वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 -2 -4 2 0 -3, ये 4 3 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है, मान लीजिए क्या होती ही है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर निकालते हैं इससे, तो हम लोग क्या बताए थे, जो रो की वैल्यू होती है वो कॉलम में रखेंगे और जो कॉलम होगी वो रो में रखेंगे। तो ये हो जाएगी 0 2 4 -2 0 3 -4 -3 0। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है माइनस ए के बराबर हो जा रही है, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो मैट्रिक्स आता है वो आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसके एलिमेंट जो मेन डायगोनल होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, इसके ऊपर या इसके नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो दो तरह के हो जाता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है इसके मेन डायगोनल के नीचे के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। मान लीजिए अगर इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए 1 2 3 हो गया, ये 0 0 0 3 4 5, ये मेन डायगोनल हो गया। इसके नीचे के एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी जो ये ट्रायंगुलर बन रहा है इसके अपर जो है ये मैट्रिक्स है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ओके। इसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि द मैट्रिक्स विच हैज एलिमेंट्स एबव द मेन डायगोनल एज 0 इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि मेन डायगोनल मान लीजिए 1 2 3 3 4 5 कर देते हैं और ये 0 0 0, ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल, ये मेन डायगोनल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल और मेन डायगोनल, ठीक है। इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, जैसे ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट है, ठीक है, आइडिम्पोटेंट, नीलपोटेंट, आइडिम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, INVOLUTORY, हर्मिटियन एंड अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स जो बचा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।